दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली। सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्रीन पर लाइव देखो, डीएमआई फाइनेंस की तरफ से टोटल हमें 10,000 रुपए का लोन 12 महीनों के लिए ऑफर किया जा रहा है, जिस पर हमारा जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो लगेगा 40% पर एनम के हिसाब से। इसके अलावा इसकी जो हर महीने किस्त आएगी वो आएगी 1,025 रुपए की। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी वाले लोन के बारे में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर डीएमआई फाइनेंस की तरफ से जो हमें यहाँ पर यह लोन ऑफर किया जा रहा है, इस वाले लोन को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस वाले लोन को अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए आपका सिविल स्कोर कितना होना चाहिए, आपको यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं। तो डीएमआई फाइनेंस से आपको लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस ऐप को आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करना होता है और डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना होता है। जैसे ही आप ओपन करते हैं, ओपन करते ही यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाता है, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होता है। उसके बाद मोबाइल पे एक ओटीपी आता है, ओटीपी आपको डालना होता है। उसके बाद कुछ आपको यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल डालनी होती है, जिससे सबसे पहले ऊपर की तरफ आपसे आपका फर्स्ट नेम पूछा जाता है। तो जो भी आपका पैन कार्ड के अंदर नाम है वो आपको ऊपर डालना होता है, फर्स्ट में फर्स्ट नेम और लास्ट में लास्ट नेम। जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल वो आपको सिलेक्ट करना होता है। जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो आपको इस वाले बॉक्स में डालना होता है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है। जो भी आपका करंट एड्रेस का पिन कोड है वो डालना होता है, आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होती है। और जो भी आप लैंग्वेज रखना चाहते हो अपने हिसाब से हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज आपको उसको सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ आपसे परमिशन मांगी जाती है। यहाँ पर आपसे आपके एसएमएस की, डिवाइस की, लोकेशन की आपसे परमिशन मांगी जाती है। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करके सारी परमिशंस को आपको अलाउ करना होता है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर 4 डिजिट का एक एम पिन सेट करना होता है। यहाँ पर आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी पिन बना सकते हैं। जब भी आप इस वाले ऐप को बार बार ओपन करेंगे तो आपको यही वाला एम पिन डालना होगा। एम पिन आप अपने हिसाब से बनाएंगे और कंफर्म करेंगे। उसके बाद अब आपसे बोला जाएगा कि क्या यहाँ पर आप अपना फिंगरप्रिंट अनेबल करना चाहते हो, क्योंकि आजकल हर एक मोबाइल फोन के अंदर फिंगरप्रिंट वाला लॉक होता है। अगर आप उसको भी अनेबल करना चाहते हो तो आप उसकी परमिशन यहाँ पे दे दोगे, नहीं तो आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा स्किप का, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है गेट एन इंस्टेंट पर्सनल लोन ऑफ अप टू 5 लाख इन जस्ट 5 स्टेप्स। अब आपको यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर टोटल 5 स्टेप्स करनी है। पहली स्टेप है यहाँ पर, उसमें आपको अपनी काम की डिटेल डालनी है, वर्क डिटेल डालनी है। सेकंड के अंदर आपको अपनी इनकम को वेरीफाई करना है। थर्ड के अंदर आपको लोन का ऑफर बता दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी वेरीफाई केवाईसी करनी है। उसके बाद आपको ऑटो पे वाला सेटअप करना है। उसके बाद जो भी आपका फंड होगा वो आपके अकाउंट के अंदर आपको मिल जाएगा। तो अब आपको लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर तीनों चेकबॉक्स पर आपको क्लिक करना है और नीचे ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, आपको प्रोसीड करना है। उसके बाद अब आपसे आपके एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा जाएगा कि आप सैलरीड पर्सन हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, नौकरी करते हो, गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब, और हर महीने आपके बैंक के अंदर सैलरी आती है, तो यहाँ पर आप सैलरीड को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है, खुद का कोई धंधा है, तो यहाँ पर आप बिजनेस एंड सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अब आपसे आपकी मंथली इनकम पूछी जाएगी, तो जितना आप महीने का कमा लेते हो वो मंथली इनकम आप यहाँ पे डाल दोगे और नीचे नेक्स्ट करोगे। उसके बाद अब आपसे आपके बिजनेस का नाम या फिर जो भी आप काम करते हो उसका नाम आपसे पूछा जाएगा, तो आप अपने बिजनेस की या फिर काम की डिटेल यहाँ पे डाल देंगे, नाम डालेंगे और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद जहां पर भी आप काम करते हो वहां का आपको एड्रेस डालना होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा चूज एड्रेस का, आप इस पर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपका बिजनेस है या फिर जहां पर भी आप काम करते हो, आपका ऑफिस है, तो वहां का आप कंप्लीट एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद फाइनली आप यहाँ पर जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। जैसे आप हमारे केस में देख सकते हो कि टोटल हमें 10,000 रुपए का जो लोन है वो यहाँ पर 12 महीनों के लिए ऑफर किया जा रहा है, जिसकी हर महीने जो हमारी किस्त आएगी वो 1,025 रुपए की आएगी। इसके अलावा यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो 40% पर एनम के हिसाब से लगेगा। इसके अलावा लोन लेने के लिए जैसे आप कंफर्म करोगे तो आपके लोन की जो बाकी की डिटेल्स होंगी वो आपको स्क्रीन पर बता दी जाएगी। जैसे अगर हम 10,000 रुपए का लोन लेते हैं तो उस पर हमारी जो प्रोसेसिंग फीस लगेगी वो 600 रुपए की लगेगी। टैक्स और जीएसटी हमारा लगेगा 108 रुपए का। मतलब ओवरऑल चार्ज वगैरह काटने के बाद 10,000 में से हमें हमारे बैंक के अंदर जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 9,292 रुपए। इसके अलावा 12 महीनों तक लगातार हमारी किस्त आएगी जो कि 1,025 रुपए की होगी और यहां पर हमें टोटल जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 2300 रुपए। इसके अलावा 40% पर एनम के हिसाब से हमारा ब्याज लगेगा और टोटल हमें 12 महीनों के अंदर 10,000 रुपए के लोन का जो टोटल जमा करवाना होगा वो करवाना होगा 12,300 रुपए। इसके अलावा अगर हम इस वाले लोन को लेते हैं तो हमारी जो पहली किस्त है वो कब से आना स्टार्ट हो जाएगी,
उसकी जो डेट है वो भी हमें यहाँ पर बता दी गई है कि अगले महीने की 5 तारीख से हमारी किस्त आना स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको लोन लेने से पहले लोन का जो भी प्रीव्यू है, जो भी चार्जेस वगैरह है, इंटरेस्ट रेट वगैरह है, जो भी यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस वगैरह है, वो आपको पहले देख लेनी है। लोन को आपको पूरी तरीके से कैलकुलेट कर लेना है। अगर आपको लगता है कि यह लोन सही है, मैं लोन लेकर टाइम से इसका रिपेमेंट कर दूंगा, तो ही आपको यहां से लोन लेना है, नहीं तो आपको ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन से लोन नहीं लेना है। अगर आपको लोन महंगा लग रहा है तो अभी के अभी आप इस वाले लोन को छोड़ के जा सकते हैं। अब आपको लोन लेने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका जो लोन का एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली अप्रूव हो चुका है। अब आपको लोन लेने के लिए सबसे पहले अपनी केवाईसी करनी होगी, उसके बाद आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी होगी। तो केवाईसी करने के लिए नीचे आप स्टार्ट केवाईसी पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करते ही आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहां पे डालना होगा। यहां पर अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। जो कैप्चा आपको इस वाले इमेज में दिख रहा है वो कैप्चा सेम टू सेम आप इसमें डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी डालकर आप सबमिट करेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे आपकी एक सेल्फी मांगी जाएगी, आप यहां पर अपनी एक सेल्फी देंगे। उसके बाद आपके लोन का एग्रीमेंट बनेगा, आप अपने लोन के एग्रीमेंट को साइन करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको एक ऑटो पे वाला सेटअप करना होगा, जिससे कि ऑटोमेटिक जो भी आप लोन ले रहे हो उसकी जो किस्त है वो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट होती रहे। ऑटो पे करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। जिस वाले बैंक के अंदर आप लोन का पैसा ले रहे हो उस वाले बैंक का अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप उसकी डिटेल डाल के, या फिर उस वाले बैंक की आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप उसकी डिटेल डाल के ऑटो पे कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद फाइनल आपसे आपका बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी जाएगी, जिसके अंदर आपको लोन का पैसा लेना है। आप अपने बैंक का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह डालेंगे। उसके बाद सबमिट करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो यहां पर फाइनली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद इस वाले एप्लीकेशन की जो फाइनेंस टीम है वो आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करेगी और जो आपने डिटेल्स दी है अगर वो सही होंगी तो विद इन 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी आपके लोन का पैसा होगा वो इंस्टेंट ही आपके बैंक के अंदर आपको मिल जाएगा। तो इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप डीएमआई फाइनेंस ऐप के थ्रू लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको डीएमआई फाइनेंस से लोन महंगा लगता है या फिर आपको डीएमआई फाइनेंस से लोन नहीं मिल रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक दूसरे मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है जिसका नाम है ब्रांच। आप उस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। कमेंट के अंदर ही मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा।